आत्मन शब्द की व्युत्पत्ति से इस आत्मा की अवधारणा पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यास्क ने इसकी व्युत्पत्ति करते हुए कहा है, आत्मा अत धातु से व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सतत चलना, अथवा यह आप धातु से निकला है, जिसका अर्थ व्याप्त होना है। आचार्य शंकर आत्मा शब्द की व्याख्या करते हुए लिंग पुराण से निम्नांकित श्लोक उद्धृत करते हैं। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानिह यच्चास्य संतो भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते। जो व्याप्त करता है, जो ग्रहण करता है, जो संपूर्ण विषयों का भोग करता है और जिसकी सदैव सत्ता बनी रहती है, उसको आत्मा कहा जाता है। आत्मा शब्द का प्रयोग विश्वात्मा और व्यक्तिगत आत्मा दोनों अर्थों में होता है। उपनिषदों में आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से आत्म तत्व पर विचार हुआ है। ऐतरेयोपनिषद में विश्वात्मा के अर्थ में आत्मा को विश्व का आधार और उसका मूल कारण माना गया है। इस स्थिति में अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म से उसका अभेद स्वीकार किया गया है। तत्वमसि वाक्य का यही तात्पर्य है। अहम ब्रह्मास्मि भी यही प्रकट करता है। आत्मा शब्द का अधिक प्रयोग व्यक्तिगत आत्मा के लिए ही होता है। विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों में आत्मा की विभिन्न अवधारणाएं हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार यह आत्मा अणुरूप है। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा कर्म का वाहक है। उपनिषदों में इसे अणोरणीयान महतो महियान कहा गया है। अद्वैत वेदांत में यह सच्चिदानंद और ब्रह्म से अभिन्न है। आचार्य शंकर ने आत्मा के अस्तित्व के समर्थन में प्रबल प्रमाण उपस्थित किया है। उनका सबसे बड़ा प्रमाण है आत्मा की स्वयं सिद्धि, अर्थात आत्मा अपना स्वतः प्रमाण है। उसको सिद्ध करने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वह प्रत्यक आत्मा है, अर्थात उसी आत्मा से विश्व के समस्त पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है। प्रमाण भी उसी आत्मा के ज्ञान के विषय हैं। अत उस आत्मा को जानने में कोई बाहरी प्रमाण असमर्थ है। परंतु यदि किसी प्रमाण की आवश्यकता हो तो इसके लिए ऐसा कोई नहीं कहता है मैं नहीं हूं। वही आत्मा है यो अस्य निराकर्ता तदस्य तद्रूपम। आत्मा वास्तव में ब्रह्म से अभिन्न और सच्चिदानंद है, परंतु माया अथवा अविद्या के कारण वह उपाधियों में लिप्त रहता है। ये उपाधियां हैं, प्रथम उपाधि मुख्य प्राण, अचेतन श्वास प्रश्वास। दूसरी उपाधि मन, इंद्रियों की संवेदना को ग्रहण करने का केंद्र का माध्यम। तीसरी उपाधि इंद्रियां, कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय। चौथी उपाधि स्थूल शरीर और पांचवी उपाधि इंद्रियों का विषय स्थूल जगत। आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन इत्यादि से सर्वथा भिन्न है, परंतु जब आत्मा शरीर, इंद्रिय एवं मन की उपाधियों से सीमित होता है, तब वह जीव का रूप ग्रहण कर लेता है। अविद्या में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने से वह जीव का रूप लेता है। जीव आत्मा की प्रतीति मात्र है। ज्ञान के द्वारा बाह्य जगत का मिथ्यात्व तथा ब्रह्मा से अपना अभेद समझने पर इन उपाधियों से आत्मा मुक्त होकर पुनः अपने शुद्ध रूप को प्राप्त कर लेता है। सोपाधिक आत्मा 5 आवरणों से वेष्टित रहता है। उपनिषदों में इन्हें कोश कहते हैं। उपनिषदों में इनका विस्तृत वर्णन है। ये 5 कोश निम्नांकित हैं। अन्नमय कोश स्थूल शरीर, प्राणमय कोश श्वास प्रश्वास जो शरीर में गति उत्पन्न करता है, मनोमय कोश संकल्प विकल्प करने वाला, विज्ञानमय कोश विवेक करने वाला और आनंदमय कोश ये सभी दुखों से आत्यंतिक मुक्ति और प्रसाद उत्पन्न करने वाला कोश है। आत्मचेतना में आत्मा की गति बाह्य दुनिया से सूक्ष्म दुनिया की ओर, स्थूल कोशों से सूक्ष्म कोशों की ओर गतिमान होती है, किंतु वह आत्मा सूक्ष्मतम आनंदमय कोश में नहीं बल्कि स्वयं आनंदमय है। इसी प्रकार चेतना की दृष्टि से आत्मा की 4 अवस्थाएं होती है। प्रथम जागृत अवस्था, जागने की स्थिति जिसमें सब इंद्रियां अपने विषयों में रमण करती रहती है। द्वितीय स्वप्न अवस्था, वह स्थिति जिसमें इंद्रियां तो सो जाती है किंतु मन काम करता रहता है और अपने संसार की स्वयं सृष्टि कर लेता है। तृतीय सुषुप्ति अवस्था, वह स्थिति जिसमें मन भी सो जाता है, स्वप्न नहीं आता, किंतु जागने पर यह स्मृति बनी रहती है कि नींद अच्छी तरह आई। और चतुर्थ तुरीय अवस्था आत्मा की, वह स्थिति जिसमें सोपाधिक अथवा कोशावेष्टित जीवन की संपूर्ण स्मृतियां समाप्त हो जाती हैं। आत्मा की 3 मुख्य स्थितियां हैं। प्रथम बद्ध आत्मा, द्वितीय मुमुक्षु आत्मा और तृतीय मुक्त आत्मा। बद्धावस्था में वह आत्मा अविद्या या अज्ञान से ग्रस्त होकर, मोहग्रस्त होकर इसी संसार से लिप्त रहता है। सांसारिक कर्मों में भाग लेने के कारण ही जीव को कर्ता कहा गया है। जीव ज्ञाता है क्योंकि वह विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। जीव अपने कर्मों के अनुरूप सुख दुख भोगता है, जिस कारण वह कर्म नियम के अधीन है। प्रत्येक जीव को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त होने पर
मुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक होकर मुमुक्षु की अवस्था में वह आत्मा संसार से विरक्त हो जाता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हेतु त्रिविध दुखों से एकांतिक और आत्यंतिक मुक्ति हेतु मोक्ष, निर्वाण या अपवर्ग की ओर उन्मुख रहता है। मुक्तावस्था में यह आत्मा अविद्या और अज्ञान से छूटकर अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। किंतु मुक्तावस्था की भी दो स्थितियां हैं। प्रथम जीवन मुक्ति अवस्था और द्वितीय विदेह मुक्ति अवस्था। जीव मुक्ति का अर्थ है जीवित रहते हुए मुक्ति या शरीर धारण किए हुए ही मोक्ष प्राप्त करना। यह वेदांत और योग दर्शन के अनुसार वह आध्यात्मिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सांसारिक बंधनों, दुखों और कर्मों से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा जाता है जो मृत्यु से पहले ही सर्वोच्च ज्ञान पा लेता है। जब तक मनुष्य का शरीर है वह प्रारब्ध कर्मों का फल भोगता है। जब तक भोग समाप्त नहीं होते यह शरीर चलता रहता है। इस स्थिति में मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्यों का अनासक्ति के साथ निष्काम भाव से, कर्तव्य भाव से पालन करता रहता है। ज्ञान मूलक होने से वे कर्म आत्मा के लिए बंधन नहीं उत्पन्न करते। सांसारिक मोह से मुक्ति। जीवन मुक्त व्यक्ति को दुनियावी दुखों, इच्छाओं और दुविधाओं का फर्क नहीं पड़ता। आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, वह पूर्ण रूप से जान लेता है कि आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। शांति और अनासक्ति, वह जीवन की हर स्थिति में स्थिर और शांत रहता है। प्रारब्ध कर्म, जीवन मुक्त शरीर के रहने तक ही जीवित रहता है और उसके पुराने कर्म प्रारब्ध का अंत होने पर मृत्यु के बाद वह पूर्णतः विदेह मुक्त ब्रह्म में विलीन हो जाता है। यह अवस्था मृत्यु के बाद मिलने वाली मुक्ति, विदेह मुक्ति से भिन्न है क्योंकि यह इसी जीवन में अनुभव की जाती है। विदेह मुक्ति हिंदू और जैन दर्शन में मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली सर्वोच्च मुक्ति या मोक्ष की स्थिति है, जहां जीव का सांसारिक शरीर स्थूल और सूक्ष्म से पूर्ण अलगाव हो जाता है। यह जीवन मुक्ति जीते जी मुक्ति के विपरीत है, जहां आत्मा को देह त्यागने पर ही अंतिम मुक्ति मिलती है और पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। विदेह मुक्ति के मुख्य बिंदु। अर्थ, विदेह शरीर रहित प्लस मुक्ति आजादी। इसका अर्थ है शरीर छूटने के बाद ही मुक्ति। अवधारणा, जब जीवन मुक्त पुरुष जीवन काल में ज्ञान प्राप्त व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तब वह विदेह मुक्त हो जाता है। विभिन्नता, इसे जीवन मुक्ति जीते जी मुक्त से अलग माना जाता है। जीवन मुक्ति में शरीर रहता है, विदेह मुक्ति में शरीर नष्ट हो जाता है। दृष्टांत, उदाहरण के लिए जटायु को विदेह मुक्ति प्राप्त हुई जबकि हनुमान जी को जीवन मुक्ति। दार्शनिक आधार, यह वेदांत और योग दर्शन में आत्मा का ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से मुक्ति पाने का अंतिम चरण है। इस अवस्था में व्यक्ति संसार से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और आत्मा को फिर से शरीर धारण नहीं करना पड़ता।